प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल RKM एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 9th का गणित एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि 0.999 ये डॉट डॉट दिया गया है, एक आसान आवर्ती संख्या है, ये को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। फिर आगे कह रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी उत्तर जो निकलेगा उसके बारे में सोचना है, क्या आश्चर्यजनक की बातें हैं। फिर लिखा, अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। देखिए, तीन क्वेश्चन इसी प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे मेन यह है कि पहले इसको P/Q के रूप में लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, फिर आगे सोचना है क्या कह रहा है। तो चलिए, जिसको हमें P/Q के रूप में लिखना है उसको हम x मान लेते हैं। तो x बराबर 0.999 ये डॉट डॉट दिया है ना, 9 बार आया। हो सकता है कि बहुत से या एग्जाम में आपके 0.9 बार लिख के आ जाएगा, तो उसका मतलब यही चीज लिखा है। ठीक, तो 0.99 बार ये 0.99 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो देखो, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 10 से गुणा कर देंगे ना। 10 से गुणा करने पर ये हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। देखिए, किसी भी अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में कैसे लिखें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही डिटेल से और बहुत शॉर्टकट तरीका बता दिया है। इसलिए 9th के बच्चे तो जरूर देखें, बाकी आप सभी लोग देखा करिए वीडियो को, क्योंकि मेरा क्लास का क्वेश्चन तो जरूर रहता है, लेकिन वीडियो में कुछ स्पेशल जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो सब लोग देखें। तो देखिए, 10 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 10x होगा, और यहाँ देखो 10 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ क्या होगा, ये दशमलव लेकर दाईं ओर बढ़ जाएगा, तो ये 9.999 ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। ठीक है, अब सेकंड में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अब देखो, 10x में से x घटेगा, क्या बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पे देखो 9 दशमलव की इधर 9 है, दशमलव की इधर 0, तो 9 में 0 गई, 9 हो गया। अब दशमलव देखो, यहाँ 9 में 9 गई 0, 9 में 9 गई 0, 9 में 9 गई 0, तो इधर की सारी संख्याएं 0 हो जा रही हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 9, और इधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा 9 के 9, यानी x बराबर क्या आया, 1 आया। ये तो इसका P/Q रूप हो गया। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये किसका रूप हो गया, P/Q के रूप में हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, ये जो उत्तर आया है आपका, कहना है क्या अपने आंसर से आप आश्चर्यचकित हैं। तो देखिए, आश्चर्यचकित की बातें क्या हो रही है, आश्चर्यचकित, यहाँ पे आश्चर्यचकित की बात क्या हो रही है, जैसे हम ये आसान आवर्ती संख्या को जब हम P/Q के रूप में लिखें तो यह, अब इसको हम अगर दशमलव रूप में लिखें तो यही तो आना चाहिए। तो चूंकि 1 का दशमलव रूप क्या होगा, चूंकि 1 का दशमलव रूप, ये दशमलव रूप लिखा है। ठीक, दशमलव रूप क्या होगा भाई, 1 का दशमलव रूप क्या होगा, 1 को बहुत होगा तो 1.0 लिख सकते हो, इधर चाहे ना 0 बढ़ाओ, बाकी इसका तो कोई दशमलव रूप होगा नहीं। तो 1, ये क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है। तो 1 का दशमलव रूप क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और जबकि 1 का दशमलव रूप ये नहीं आ रहा है ना, यानी यहाँ पे यही आश्चर्यचकित है कि आश्चर्यचकित की बात क्या है कि 1 का दशमलव रूप क्या आना चाहिए, 0.999, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है, इतना आना चाहिए। ठीक, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, आप क्वेश्चन को एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.3 बार लिखा है। अब इसका P/Q रूप क्या होगा भाई, 3/9, यानी 1/3 होगा। अब 1/3 को इसका P/Q रूप यह है, अगर इसका हम दशमलव रूप लिखें तो क्या आना चाहिए, यही 0.3 बार, माने यही तो आना चाहिए बार बार। तो देखो, 3 से 1 को भाग किए तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ा, 3 3 9, 1 बचेगा, फिर 10, 3 3 9, ऐसे ये 1 3 3 9, ऐसे ये क्या होगा, 1 बढ़ता जाएगा, शेषफल बढ़ता जाएगा, इधर 3 बढ़ता जाएगा, तो यही तो आया। तो इसका परिमेय रूप यह है और इसका दशमलव रूप यह है। तो ऐसे अगर इसका परिमेय रूप यह है तो इसका भी तो दशमलव रूप आना चाहिए, लेकिन अपना का दशमलव रूप आना चाहिए, जो कि नहीं आया।
जो कि नहीं आया, नहीं आया। ये हो गया आश्चर्यचकित की बात है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कह रहा है आप अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। यानी जो इसका आंसर आया है ये कहाँ तक सार्थक है, इस बात की जो है चर्चा करें अपने सहयोगियों या दोस्तों के साथ जो क्लास में हैं और अपने अध्यापक के साथ। तो सार्थकता पर चर्चा, सार्थकता पे चर्चा यहाँ पे देखिए जैसे 0.99 ये सब ऐसे लिखा है .99। अब यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए संख्या रेखा है, संख्या रेखा से थोड़ा समझते हैं, समझने चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए 1 है, ये क्या है 1 है, इधर कहीं 0 है। अगर हम इसकी एक संख्या ले लें 0.9, तो 0.9 इसमें कहाँ होगा भाई, ये तो 0.5 होगा, 0.1 का आधा है ना, 0.5 होगा। तो ये कहीं 6 होगा, 7, 8, ये कहीं 9 होगा। ये क्या होगा 0.9, ये क्या होगा 0.9, ये जो पॉइंट होगा ये वो क्या होगा 0.9 होगा। अब ये पॉइंट 0.9 होगा। अगर हम ये दूसरी 9 भी ले ले तो ये क्या हो रहा है, इसके तरफ बढ़ रहा है, किसके तरफ बढ़ रहा है 1 की तरफ बढ़ रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहा है 1 की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे 9 हम बढ़ाते चलेंगे बहुत दूर तक, तो ये जो है बहुत बढ़ते बढ़ते किसके पास पहुंच जाएगा 1 के पास पहुंच जाएगा। तो ये लगभग क्या लिखा हुआ है 1 ही लिखा हुआ है, बस 1 के बराबर नहीं है, लेकिन ये क्या लिखा है ये लगभग 1 के बराबर लिखा हुआ है। ठीक, तो सार्थकता का मतलब यह है कि ये लगभग 1 के बराबर है, यही इसीलिए इसका जो आंसर आया है लगभग 1 आया है। ठीक, ये 1 आया है। तो 1 की ये जो पूरी संख्या है लगभग किसके बराबर है 1 के बराबर है, यही इसकी सार्थकता है कि आंसर हमारा सही है। ओके, थैंक यू।